शाम का मूड जरा चेक करें। अभी आज तो ईद है, नॉर्मल दिनों में इससे बर्दाश्त नहीं होता अगर इसके सामने मैं किसी और से प्यार करूं। अब उज़ैर से लाडियां कर रही थी, इतना मूड इसका खराब। बहरहाल आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये है मेरी मेहंदी और ये है मेरा ड्रेस जो नॉश कटोर से मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, एक तो उनकी सिग्नेचर स्टिचिंग होती है, लेसिस लाइनिंग फुली केयर के साथ डाई करवा के ये ऐड करते हैं। आपको पता है आजकल डिजाइनर ड्रेसेस के जो पिक्चर्स होती है उसमें बहुत कुछ लगा होता है, लेकिन साथ वो कुछ नहीं देते। तो इनकी टीम जो है बहुत अच्छी एम्बेलिशमेंट करती है। तो बस अगर ड्रेस अच्छा स्टिच हुआ हुआ होना तो उसमें वैसे ही जान पड़ जाती है। आप लोग मुझे बताइएगा आपको ड्रेस कैसा लगा। अच्छा, मैंने वही शीर खुरमा और रसमलाई बनाई थी। सबसे पहले रसमलाई बनाई, 3 पैक मैंने लजीजा रसमलाई के लेके 1.5 लीटर दूध रखा और बाकी सारा वैसे उसके ऊपर मेथड बताया होता है। ऑयल और अंडे की जो है 3 अंडे लेके थोड़ा सा मैंने बचा दिया, मिक्स किया, छोटे छोटे बॉल्स बना के जब दूध बॉयल होना स्टार्ट हो गया था ना तो बस मैं उसमें इस तरह डाल दिए और ये 2 मिनट्स में एक तो रेडी होती है और बहुत परफेक्ट बनती है। इसलिए मैं इस पे और एक्सपेरिमेंट नहीं करती। रसमलाई क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। इलायची मैंने पहले डाली, फिर मैंने उसे निकाला, फिर मैं ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि इलायची मेरे घर में किसी को नहीं अच्छी लगती। जब मैं शीर खुरमा या कुछ भी बनाऊँ तो मैं पहले ऐड करती हूँ और फिर बाद में ना मैं इलायची हमेशा निकाल लेती हूँ। फिर थोड़े से मक्खन में बस वो शीर खुरमे के लिए मेरे से एक ब्लेंडर भी हो गया। मैंने जनाब सेवइयां जो है थोड़ी सी फ्राई की, फिर उसमें वही फुल क्रीम मिल्क जो है मैंने यहाँ पे 3 लीटर जो है उसमें ऐड किया क्योंकि मैंने ज्यादा बनाना था, अम्मी के घर भी लेके जाना था। अच्छा, अभी भी मैंने कम इसमें दूध डाला है। मैंने कहा पहले इसे परफेक्ट बना के फिर वैसे ये गाढ़ा हो जाता है तो ठंडा करने के लिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ना आधा लीटर ऊपर से दूध ऐड करूंगी। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ज्यादा था उसमें, फिर कंडेंस मिल्क था, क्रीम जब बिल्कुल मैंने चूल्हा बंद कर दिया, यहाँ मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को भी मैंने कहा कुक हो जाए, फिर कंडेंस मिल्क ऐड करके मैंने चूल्हा थोड़ा सा मैंने थिक किया, फिर मैंने चूल्हा बंद किया, क्रीम इसमें ऐड की, फिर थोड़ा सा मैंने ठंडा दूध ऐड किया ताकि ये ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और इसे मैं ना डोंगों में डाल के फ्रिज में रख दूं। और ये जनाब नमाज से जाने के पहले इसके थोड़े से शॉर्ट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मस्जिद हमारे घर के सामने ही है तो बस नमाज पढ़ के जब आए और ईद मिलते ही जनाब ईदी शाम ये ना सारी अंदर लगाता है ईदी दे। अच्छा, नासिर साहब ने ईदी दी, हालांकि इनके अकाउंट्स में पहले ट्रांसफर कर दी थी, फिर इनको ईद पे शॉपिंग भी कराई, कपड़े हर चीज लेकर दी, फिर नासिर साहब ने ईदी भी दी इनको। और अभी शाम मेरे पीछे पड़ा हुआ है दिन का कि अब मुझे भी दी थे। मैं क्या लो जी संत है शाम ही लाया दे गया। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रसमलाई और शीर खुरमा बना हुआ था। और एक मेरे से ब्लंडर ये हुआ कि मैंने शीर खुरमा के पैकेट लाने थे और लजीजा मिक्स के खीर मिक्स के ले आई, फिर मैंने एक पैकेट वही डाल दिया, लेकिन फिर भी बहुत मजे का बना। और ड्रेस मेरा कोई इतना जबरदस्त था ना। अभी तो मैंने ऐसे रैंडम सी वीडियो बनाई है, सोचे एक प्रॉपर वीडियो होती तो कैसा होता। और नौश की अच्छी बात यह है कि इनकी इतनी प्रोफेशनल टेलर्स है ना इनके पास, क्योंकि लेसेस वगैरह आपको पता है ब्रांड्स तो नहीं देते, वो सारी लेसेस डाई करके साथ मैचिंग करके ये खुद लगाते हैं। इनका यूके पाकिस्तान में पूरे सेटअप हैं, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी भी करते हैं और वेडिंग हैवी आउटफिट्स के ऊपर भी काम करते हैं। अच्छा, साथ साथ अपडेट आपको कर रहे होते हैं। मैं पेज टैग कर रही हूँ जरूर, और ऑथेंटिक ड्रेसेस इनके पास होते हैं, मैं पेज मेंशन कर रही हूँ।